आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल का स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग बाइलिंगुअल चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। याद रखना, आज का जो हमारा लेक्चर होगा यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा पीछे की चीज़ें भी यहाँ यूज होंगी, बट बहुत आसान वे में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना, आपको पता होगा जो हमारी संघीय सरकार है उसको हमारे संविधान में उसके बारे में भाग 5 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। अब आपको पता है कि जो सेंटर में होता है, पहले एक पार्लियामेंट होता है केंद्र में, जिसे हम हिंदी में संसद बोलते हैं। और याद रखना, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 79। क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्लियामेंट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 79। इसी तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट होता है, इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, जो आर्टिकल नंबर 81 के तहत फॉर्मेशन होता है, और एक होता है राज्यसभा, जिसको आर्टिकल नंबर 80 के तहत इसका फॉर्मेशन होता है। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा कि पार्लियामेंट मतलब संसद के सदन कितने होते हैं, तो आपको बताना है 2। पहला आपके सामने होगा लोकसभा और दूसरा आपके सामने होगा दोस्तों राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा तो 3 बताना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये तो था हमारा सेंटर का खेल, अब हमको पढ़ना स्टेट का है। तो आपको पता है राज्य के बारे में, जो राज्य की विधानमंडल है, ये इसके बारे में भाग नंबर 5, 6 में पढ़ते हैं हम लोग। सेंटर के संघीय कहाँ पढ़ते हैं? 5 में, और राज्य के बारे में 6 नंबर भाग में पढ़ते हैं। और यहाँ आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा विधानसभा। विधानसभा, जैसे वहाँ लोकसभा होती थी, यहाँ विधानसभा। विधानसभा का किसके आर्टिकल के तहत फॉर्मेशन होता है? तो आर्टिकल 170 के तहत फॉर्मेशन होता है। जो विधान परिषद होता है, जैसे वहाँ राज्यसभा होता था, यहाँ विधान परिषद आर्टिकल 171 के तहत। और राज्यपाल का फॉर्मेशन आर्टिकल 153 के तहत होता है, ठीक ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, राज्य शासन के अंग भाग 6 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। अब आपको पता है, एक होती विधायिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। कानून निर्माण का काम होता है इसका, लॉ मेकिंग का काम होता है। विधानमंडल संसद की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रशासन अगर देखें, यहाँ पे समझना चाहें, तो यहाँ पे राज्यपाल होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होती है। अब यहाँ पे न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो न्यायपालिका में आपको पता होगा सबसे ऊपर में कौन होता है, ज़रा बताओ। सबसे ऊपर जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन राज्य के तर्ज पे देखें तो सबसे ऊपर कौन होता है? उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। फिर नीचे जिला न्यायालय आता है और फिर तहसील आता है, ठीक ना। अब बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल किस आर्टिकल में चर्चा की गई? तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम बात को समझना चाहें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो बाईकैमरल है, मतलब द्विसदनीय है। संरचना की बात करें तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं, इसके अंग होते हैं। जो हमारा इसका गठन होता है किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 168 के तहत होता है। विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल से मिलकर बना होता है। द्विसदनीय कहने का मतलब कि हमारे पूरे भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल जो है वो क्या है? 2 सदनीय है। एक तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। महाराष्ट्र में विधान परिषद विधानसभा दोनों है। यहाँ पे देखो कर्नाटक में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। यहाँ पे देखो बिहार में, तो यहाँ भी वही सेम है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बात करें अगर विधानसभा की, तो विधानसभा के बारे में आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है? तो आर्टिकल 170 लोकसभा के समान है। इसे अस्थायी सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। इसको गवर्नर जब चाहे तब इसको समाप्त कर सकता है। बात करें इसके सदस्यों को क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है और एमएलए बनने की आयु
विधानसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश में सीटों का अगर विवरण देखें या वितरण देखें तो यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? 403। पहले ये 400 कितनी थी? 404 थी, बट 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2019 में, और जो एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न था इसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए एक सीट क्या हो गई? कम हो गई। अभी प्रेजेंट में पूछेगा तो क्या बताना है आपको? 403 बताना है। अब बात किया जाए आरक्षित सीटों की, बात किया जाए विधानसभा में, तो कुल आरक्षित सीट कितनी है? याद रखना, रिजर्व सीट कितनी? 86, जिसमें से SC जो शेड्यूल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति बोला जाता है उनके लिए 84 सीट बोली गई है, और ST उत्तर प्रदेश में कम पाए जाते हैं, इसलिए इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि सर जो विधान परिषद है, विधान परिषद बात करें तो टोटल इसकी सीट कितनी है? तो 100 सीट होती है सर्वाधिक पूरे मतलब देश में, भारत में। लोकसभा की सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 17 सीटों को SC के लिए रिजर्व किया गया है और ST के लिए 0, क्योंकि ST यहाँ पे बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। यहाँ पे कोई रिजर्व सीट नहीं रखी गई है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण नोट की हम बात करें, जो एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न है, याद करो बताए थे अभी कि 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बात किया जाए सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ पे है, तो प्रयागराज में 12 सीट है, मतलब 12 MLA प्रयागराज से क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। दूसरे स्थान पे कौन आता है? आजमगढ़ आता है, और कानपुर, यहाँ 10 सीटें हैं। तो याद रखना, दूसरे स्थान पे आजमगढ़ और कानपुर हैं, यहाँ से 10 सीटें अलॉटेड हैं। तो पहला पूछेगा तो प्रयागराज 12 सीट, आजमगढ़ और कानपुर 10 सीटें। न्यूनतम विधानसभा सीट वाले जिले पूछेगा अगर आपसे, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? महोबा हो गया, श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। तो इसको 2-3 बार बोल लेना है। एक महोबा हो गया, श्रावस्ती हो गया, चित्रकूट हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया। प्रत्येक में 2-2 MLA इलेक्ट होते हैं, न्यूनतम पूछेगा तो। मतदाता संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गाजियाबाद, साहिबाबाद जिसको बोला जाता था, तो याद रखना ये है। ये बात समझ गए? इसको याद रखना, महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर 2-2 सीटें। विधानसभा का इतिहास और वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही, जिसके उप मुख्यमंत्री कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम गठन 1937 में हुआ, 1935 अधिनियम से। स्वतंत्रता के बाद 8 मार्च 1952 को गठन किया गया। वर्तमान में 18वीं विधानसभा है, जिसका गठन 11 मार्च 2022 को हुआ है। चुनाव इसका 7 चरणों में हुए थे। कुल 403 सीटों में बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए होता है। MLA होने चाहिए। परिणाम बीजेपी ने 255 सीट जीता है। सर्वाधिक SP ने कितनी सीट जीता है? 111 सीट। सर्वाधिक महिला MLA इसी मतलब जो विधानसभा अभी तो 18वीं वाली है, इसमें 47 महिलाओं को विधायक बनाया गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। विपक्षी पार्टी सपा है। प्रमुख पदाधिकारी की ऑफिशियल्स की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सतीश महाना। 18वीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना है। और प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से लेकर 1950 तक। तो अभी जो विधानसभा चल रही है उसके अभी सतीश महाना है प्रेजेंट टाइम। और पहले कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1950 तक। नफीजुल हसन 1950 से लेकर 1952 तक थे, दूसरे नंबर नफीजुल हसन। स्वतंत्रता के बाद पहली निर्वाचित जो सभा थी 1952 से 1962 के अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर थे। 1952 से लेके 1962 के अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेर थे। तो याद रखना, स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो क्या बताना है? आत्माराम गोविंद खेर थे। सर्वाधिक बार 3 बार अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर। आत्माराम गोविंद खेर 1900 याद रखना 52 से लेकर 62 तक अध्यक्ष बने थे, जो आपकी विधानसभा है। ठीक है। और केसरीनाथ त्रिपाठी ये भी 3 बार बने हैं।
अन्य महत्वपूर्ण पद की बात करें तो विधानसभा में विपक्ष का नेता अभी कौन है, तो माता प्रसाद पांडे। पहले अखिलेश यादव था, बाद में वो जीत गया कन्नौज से लोकसभा का चुनाव, तो सांसद बन गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल कौन है, मुख्य सचिव। और जो केंद्र में होता है वो IAS अधिकारी होता है, जो सचिव होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के विधानमंडल का गठन होता है, तो याद रखना दोस्तों, आर्टिकल नंबर कौन सा है, 168 के तहत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 81 सीट SC के लिए और 2 सीट किसके लिए, ST के लिए आरक्षित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है। देखो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की सर्वाधिक सीट पूछा, तो याद रखना प्रयागराज में है, 12 MLA हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, 1937 से लेकर 50 तक। निम्न, ये दूसरे नफीजुल हसन दूसरे नंबर के थे, 1950 से लेकर 1952 तक। निम्नलिखित में से किसे एक दिन का मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो जगदम्बिका पाल जी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन, तो अभी भी पढ़ा है आपने, माता प्रसाद पांडे जी हैं। याद रखना निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला नहीं है, तो श्रावस्ती में 2 सीट है, महोबा में 2 सीट है, चित्रकूट में 2, गाजीपुर में नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते, अभी पूरा राजनीतिक व्यवस्था नहीं खत्म हुआ, अभी बहुत आगे कहानी है। ये आपकी पहली वीडियो है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी वीडियो भी आएगी, तीसरी वीडियो भी आएगी, 3 वीडियो में पूरा 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बना के हम लोग ख़त्म कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, सारा चीज़ याद हो जाएगा क्लास में, ठीक है।